हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है 10 मिनट 10 सवाल सीरीज में, जिसमें बैंकिंग और फिनांस से रिलेटेड मैं सवाल आपको कंटिन्यूअसली करा रहा हूं और आज डे 4 है हमारा। अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं यानी इस 2024 के अंदर, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि इसमें बेहतरीन सवालों का कलेक्शन मैं लेकर आ रहा हूं आपके पास, वो भी मात्र 10 मिनट के अंदर 10 सवाल करने हैं आपको। चलिए शुरुआत कर देते हैं जल्दी से इसमें पहले सवाल की। देखिए, आरबीआई के गवर्नर का पद संभालने वाले पहले भारतीय कौन थे? आप जानते हैं आरबीआई की शुरुआत 1935 में 1935 में हुई है, और आरबीआई में जो पहले और दूसरे फर्स्ट एंड सेकंड जो दो गवर्नर बने वो दोनों ब्रिटिशर थे। एक का नाम यानी फर्स्ट का सर ऑसबॉर्न स्मिथ है, वो फाउंडर भी कहलाते हैं आरबीआई के। दूसरे सर जेम्स टेलर हैं, और तीसरे जो बने थे वो इंडियन थे। यानी कि आज तक टोटल 25 गवर्नर बने आरबीआई के, जिसमें 2 विदेशी हैं और 23 भारतीय हैं। सवाल है कि पहला भारतीय कौन था? तो याद रखिएगा 1943 से लेकर 1949 तक, 1943 से लेकर 1949 तक सीडी देशमुख जो है वो आरबीआई के गवर्नर की पोस्ट पर रहे, और इन्हीं के समय देश आजाद हुआ है। जब ये गवर्नर थे आरबीआई में, जब ये गवर्नर थे तभी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन भी हुआ है। तो पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, याद रखना है। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है? तो जो हमारा रिजर्व बैंक है आरबीआई है, इसका एक स्टाफ कॉलेज भी है, जहां पर बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व होते हैं आरबीआई में, जुड़ते हैं, रिक्रूट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, उनको नई चीजें सिखाई जाती हैं, स्किल्स सिखाई जाती है, उन्हें आरबीआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। और ये स्टाफ कॉलेज जो है वो कहां पर बना है? देखो, एक आरबीआई अकेडमी है, वो अलग चीज है, वो मुंबई में स्थित है, और आरबीआई का जो स्टाफ कॉलेज है यानी वो चेन्नई में स्थित है। याद रखिएगा, चेन्नई इसका राइट आंसर होगा। नरसिम्हन समिति 1991 में किस लिए गठित की गई थी? देखो, नरसिम्हन समिति जो है, नरसिम्हन कौन है? एक्चुअली एक आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, एम नरसिम्हन है इनका पूरा नाम, और इनकी कमेटी एक्चुअली फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए, और फाइनेंशियल के अंदर ही बैंकिंग आता है, उसी में इंश्योरेंस भी आता है बेसिकली। तो फाइनेंशियल या बैंकिंग सेक्टर हम जनरली इसे मान लेते हैं, और इसमें सुधार करने के लिए 91 में बनी, 98 में बनी, 2 बार बनी। ग्रामीण बैंकों को बनाने के लिए भी यही कमेटी बनी थी, और 91 के सुधार, 98 के सुधार लागू किए गए देश में। बैंकिंग आज जिस बेहतरीन स्थिति में है उसके पीछे रीजन है कि नरसिम्हन के सुझाव अच्छे थे, और इसीलिए कहा जाता है कि फाइनेंशियल या बैंकिंग रिफॉर्म्स अगर बात की जाती सुधार के लिए, ये नरसिम्हन कमेटी, और 2 बार बनी है, 91 और 98 में बनी है सर। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में क्या समाविष्ट है? यानी कि यहां पर यह बताना है कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने को लेकर जो बात कही गई थी उसमें क्या कहा गया था, उसमें क्या इंक्लूड किया गया था। देखो, एक बात याद रखना है, वित्तीय क्षेत्र मतलब बैंकिंग से जुड़ा हुआ क्षेत्र हुआ। मैंने कहा नरसिम्हन कमेटी 2 बार बनी है, 91 98 में, और इसने जनरली तौर पर जो सुझाव दिए उसमें क्या क्या थे। देखो, एक तो इसने कहा था सरकारी बैंक जो है उनकी संख्या को ज्यादा ना करो, उनको कम करो, सीमित करो, क्योंकि जो सरकारी बैंक है वो हमेशा लॉस में या कम प्रॉफिटेबल है, ज्यादा कॉम्पिटेटिव नहीं है नेचर में, उनकी संख्या सीमित करो। प्राइवेट की संख्या को बढ़ाओ, प्राइवेट को लाइसेंस दो, प्राइवेट ज्यादा कॉम्पिटेटिव है, ज्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, उनको बढ़ाने का काम करो। तीसरा इसने कहा था सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, जो उस समय 15% होता था, आज 4.5 है। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, उस समय 38.5 होता था, अभी 18 है, 18 है, इसको घटाने का सुझाव भी इन्होंने ही दिया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज, सेविंग पर जो ब्याज मिलता है जनरली, वो पहले आरबीआई डिसाइड करता था, उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता था, लेकिन इसको डीरेगुलेट कर दो, आरबीआई से हटा दो, बैंक वाले खुद ब्याज तय करेंगे अपना कितना देना है। ये जो सुझाव दिए गए थे, ब्रांच लाइसेंस पॉलिसी हटा दो, कि ब्रांच खोलने के लिए भी लाइसेंस मांगो, परमिशन मांगो, हटा दो, बिना परमिशन के भी ब्रांच खोलो, जहां खोलनी है खोलो, गांव में ब्रांच खोलो, ज्यादा उम्मीद है, इसीलिए ऐसा करा गया था। तो ये जो कहा गया है कि सीआरआर एसएलआर कम करो, ये बात तो सही है सर। बीमा क्षेत्र का इसमें जिक्र नहीं है, बैंकिंग से रिलेटेड है, और रेगुलेशन नहीं करना है, डीरेगुलेशन करना है,
यानी डीरेगुलेशन करना है। यहां रेगुलेशन करना इसलिए गलत हो जाएगा सर, यहां डीरेगुलेशन करना। वैसे अगर यहां डी लगा दें और इसको इंग्लिश हिंदी में पढ़ें अगर, तो यहां ब्याज दर का विनियमन करना है। विनियमन का मतलब ही हिंदी में डीरेगुलेशन होता है। तब आप कहेंगे सर फिर ये सारी बातें सही मान लेंगे हम, क्योंकि ये सीआरआर एसएलआर करना, डीरेगुलेशन करना, और बैंकिंग के अंदर यानी अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल में, क्योंकि बीमा जुड़ जाएगा, तो बीमा हो या बैंकिंग हो, सब में प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करो, ये बात कही गई थी। तो तब आप जवाब देंगे ऑल ऑफ अबव। यहां डीरेगुलेशन को मेंशन करना होगा, विनियमन करना जो है वो जरूरी है। रेगुलेशन होता है तो उसका मतलब आरबीआई करेगा। नाबार्ड ने किस समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रमुख बैंकों के सहयोग से किसान क्रेडिट कार्ड योजना तैयार की थी? याद रखो भाई, जो सरकार ने किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना लाई थी कि किसान एक कार्ड बनवाएंगे और उसके तहत किसानों की जरूरत की चीजों का उधार लेकर लेंगे और बाद में उसकी पेमेंट करेंगे। क्रेडिट कार्ड होता है जिस तरह से। तो एक कमेटी बनी 1998 के अंदर, 1998 में, और वो थी आर.वी. गुप्ता कमेटी। उस आर.वी. गुप्ता कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने बैंकों के साथ मिलकर किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू कर दी थी। भारत में सरकारी बैंक जो होते हैं, सार्वजनिक बैंक जो होते हैं, उसमें जो विदेशी पैसे की सीमा है, लिमिट है, वो कितनी होगी? देखो, जो सरकारी बैंक है उनकी जो लिमिट होगी, याद रखना, वो 20% तक होगी। 20% तक विदेशी होगा, बाकी का 80 भारतीय होगा। प्राइवेट बैंक में 74 तक विदेशी जा सकता है, 26 इंडियन होगा। 74 तक कहा, कम भी हो सकता है, ज्यादा नहीं। 20 तक या मतलब 20 या इससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। विदेशी बैंक जो होगा उसमें 100% हो सकता है, क्योंकि विदेशी बैंक होता ही है जो विदेश का होगा। तो याद रखना, किसी भी विदेशी बैंक में 100, प्राइवेट में 74, 74 तक, और सरकारी में 20% तक ही विदेशी पैसा एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बीसीएसबीआई की फुल फॉर्म क्या है? देखो, बीसीएसबीआई एक बोर्ड है जो 2006 में बना है मुंबई में। इसका काम यह देखना है कि जो बैंक है वो अपने ग्राहकों को अच्छी सेवाएं, जो भी प्रॉमिसेस किए गए, जो फैसिलिटीज देनी चाहिए बैंकों को, वो देते हैं या नहीं देते। भाई एक ऐसा बोर्ड भी तो जरूरी है ना, जो वॉच डॉग यानी देखने का काम, निगरानी का काम करेगा कि बैंकों को जो सुविधाएं दी जानी है हमारी, वो सुविधाएं सही है या नहीं है, और बैंक प्रॉपरली अपने प्रॉमिसेस पूरे कर रहे हैं या नहीं। और इसको कहते हैं बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, जो 2006 में बना है, मुंबई में है, याद रखिएगा। और ये नई नई चीजें जो है आपके काम आएंगे। आप इस पर डिटेल भी निकाल सकते हो कि सर ऐसा कुछ आया है, तो हम देखें जरा पढ़कर क्या कहानी है इसके बारे में। बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से। पीएफआरडीए का मतलब क्या होगा? देखो, हमारे देश में एक पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दिल्ली में स्थित है। और ये जो पेंशन फंड यानी जो भी पेंशन मिल रही है एम्प्लॉइज वगैरह को, और इन सब की पेंशन को रेगुलेट करने के लिए, देखो हर काम के लिए, बैंकिंग को रेगुलेट करना हो तो आरबीआई, शेयर बाजार को करना हो तो सेबी, इंश्योरेंस को करना हो तो इरडा हो जाता है सर, टेलीकॉम को करना है ट्राई हो जाता है। वैसे ही याद रखना, पेंशन फंड से रिलेट बात करनी हो, पेंशन की बात, तो क्या हो जाएगा सर? वहां पीएफआरडीए हो जाएगा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बन जाएगा, पीएफआरडीए हो जाएगा। और ये जो पीएफआरडीए है यानी ये रेगुलेट करता है, और सर इसे 2003 में बनाया गया था। जो पेंशन से रिलेटेड योजनाएं हैं वो इसी में आती हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसे कहा जाएगा। हिल्टन यंग कमीशन किस वर्ष बनाया गया था? देखो, हिल्टन यंग कमीशन जो है एक्चुअली इसे बनाया गया है, और ये बनाया किसके लिए गया मैं आपको बताऊं, इसी को रॉयल कमीशन कहते हैं। एक्चुअली इसको आरबीआई को बनाने के लिए लाया गया था, हिल्टन यंग कमीशन को, क्योंकि इसी ने देखो आरबीआई को बनाने की सिफारिश की थी। ये जो कमीशन बना है बेसिकली, इसने कहा था जो इंपीरियल बैंक है हमारा, वो आपको हटाना होगा, उसको हटा दीजिए। इंपीरियल बैंक और आरबीआई बनाई है, फिर बाद में इंपीरियल एसबीआई में कन्वर्ट हुआ है। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बना था, और 1934 में आरबीआई बनाने का कानून बना, और 1935 में आरबीआई बना। तो इंपीरियल बैंक जो 1921 में बना था वो बंद कर दिया गया था। वो कैसे बना था? ध्यान से, अगला सवाल वही है सर। देखो, इंपीरियल बैंक हमारे देश में मुंबई में था 1921 से लेकर 1955 तक, फिर बाद में उसका नाम एसबीआई कर दिया गया। एक्चुअली 3 बैंक होते थे देश में, बैंक ऑफ बंगाल,
बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ये जो तीन बैंक थे अलग अलग जगहों के, तीनों को प्रेसिडेंसी बैंक कहते थे सर। ये तीन बैंक जो थे हमारे प्रेसिडेंसी बैंक, यानी इन तीन बैंकों को मिलाकर हमने एक बैंक बनाया और उसको नाम दिया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बाद में जाकर एसबीआई में कन्वर्ट हो गया था। तो ये है आज की क्लास और उसके 10 बेहतरीन सवाल। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज में जितने भी सवाल आप करेंगे सारे अच्छे ही होंगे और होपफुली आप ज्यादातर क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हो और सही अटेम्प्ट कर रहे हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।